So hello guys, here I am with some of the problems from ionic equilibrium. I hope आपने पूरे लेक्चर्स अच्छे से कर लिए होंगे, सैम्पल प्रॉब्लम्स अच्छे से कर लिए होंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे, आपने थियोरी की अच्छे से रिवीजन भी कर ली होगी और जो सैम्पल प्रॉब्लम्स हमने किए उसको भी आप रिवीजन के दौरान सॉल्व करें फिर से, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं कुछ एडवांस क्वेश्चंस। मैंने कहा था कि मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा फिर एडवांस क्वेश्चंस कराऊंगा। तो देखो, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें लेवल 1 लेवल 2 प्रॉब्लम्स है। लेवल 1 बहुत ही आसान है, मतलब आप मेंस के लेवल के क्वेश्चंस बोल सकते हो। तो आपको वैसे प्रॉब्लम्स लगभग 70 प्रॉब्लम्स आपको लेवल 1 वाले मिल जाएंगे विद आंसर की, आप देख सकते हैं। एंड फिर ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये सुपर प्रॉब्लम्स है। अगर आप इनको बना लेते हो, फिर रियल जेई एडवांस सीरीज के क्वेश्चंस बना लेते हो, देन यू आर डन विद द आयनिक इक्विलिब्रियम, ट्रस्ट मी। ओके, तो सभी चीज़ों का आपको यहाँ हल मिलेगा। आपको पूरी थियरी मिलेगी, सैम्पल प्रॉब्लम्स मिलेंगे, अच्छे डीप में कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, फिर क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, ठीक है। बस आप प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करते जाइए तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलो हम एक एक करके ना क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं हर क्वेश्चन तो नहीं करूँगा, वी हैव 40 क्वेश्चंस, आई विल जस्ट सॉल्व फ्यू ऑफ देम। और तो उसके बाद फिर आपको इसको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन is a solution of barium nitrate and strontium nitrate is there na 0.1 molar, and this is also 0.1 molar. If solid sodium chromate is added to the solution, what is barium 2 plus when strontium chromate begins to precipitate? क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ गया होगा, ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, तो पहले देखो आपके पास बेरियम आयन है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से इसका आना चाहिए पहले, तो फिर सॉल्व कर लेंगे हम क्वेश्चन। बेरियम आयन है, स्ट्रोंशियम आयन है, दोनों ही 0.1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। सॉलिड सोडियम क्रोमेट बाहर से डाल रहे हो, दोनों ही स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, बट ये जो है ये पहले प्रेसिपिटेट करेगा क्योंकि केएसपी इसका काफी कम दिख रहा है इसके कंपैरिजन में। तो शुरू में इसकी प्रेसिपिटेशन होगी, लेकिन ये पूछ रहा है कि बेरियम 2 प्लस क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन जब स्ट्रोंशियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो हमको पता है कि जब स्ट्रोंशियम क्रोमेट प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट होगा तो बेरियम ऑलमोस्ट 99.9% खत्म हो जाए रहता है। बट फिर भी देखते हैं, व्हेन स्ट्रोंशियम क्रोमेट CrO4 2 माइनस, इसकी जो KSP है दिस इज 3.5 इंटू 10⁻⁻⁻5, ठीक है, ये KSP है। और स्ट्रोंशियम 2 प्लस आपके पास जो है वो है 0.1 मोलर, सो दिस इज 0.1 मोलर। सो क्रोमेट नीडेड ये यहां से मिल जाएगा, क्रोमेट नीडेड फॉर स्ट्रोंशियम क्रोमेट प्रेसिपिटेशन, ये आपको यहां से मिल जाएगा, विच इज 3.5 इंटू 10⁻⁻⁻6, ये आपको मिल जाएगा यहां से। सॉरी, नॉट -6, this by 10⁻⁻⁻1, that is 10⁻⁻⁻4, ये आपको क्रोमेट मिला। अब आप बेरियम क्रोमेट में चले जाओ, कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही आता है। दिस CrO4 2 माइनस इज इक्वल टू इसकी KSP, तो इसकी वैल्यू आपने वो रखनी है 3.5 इंटू 10⁻⁻4, और फिर बेरियम 2 प्लस इसके रिस्पेक्ट में निकाल लेना है। सिंपल सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्वेश्चन, एंड वी हैव डन सच काइंड ऑफ सैम्पल प्रॉब्लम्स आल्सो। देन ये जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है ये भी सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का है, कर लेना, ये भी सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का है, कर लेना। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं, पहले क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो या PDF डाउनलोड करके खुद से सॉल्व करो,
ठीक है, खुद से सॉल्व करो, नहीं बन रहा है तो फिर देख लो आप सॉल्यूशन। और आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के मैं अप्रोच बता दूंगा ना, तो दूसरे क्वेश्चंस आपको बनने लगेंगे, ये गारंटीड है। चलो, यहाँ पे देखो 500 ml 0.4 मोलर AgNO3 को हमने 500 ml 2 मोलर अमोनिया के साथ मिक्स किया है। तो हमें इसकी कंसंट्रेशन बतानी है इन द सोल्यूशन। KF1 KF2 दिया हुआ है, KF1 KF2 दिया हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन हमें बतानी है। लेट्स सॉल्व इट। तो देखो, इसको ना कुछ इस तरह से करते, मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड लगेगा मुझे। तो वी हैव AgNO3, क्या था क्वेश्चन में, AgNO3 0.4 मोलर और अमोनिया था, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं KF1 KF2 का इक्वेशन लिखता हूँ। अमोनिया है एंड दिस इज AgNH3 प्लस, ये KF1 हुआ, एंड देन AgNH3 प्लस प्लस अमोनिया, तो ये तुम्हारा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1, ये KF2 हुआ, ठीक है। अब देखो, शुरू में ना इसका 0.4 मोलर और इसका 2 मोलर मिलाया गया, बट आपको बताया गया है ये बात कि जब भी इक्वल वॉल्यूम्स मिलाते हैं कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, कॉमन सेंस। ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁴ है, तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो गई है और 1 लीटर हो गया है वॉल्यूम। तो ये है 0.2 मोलर और ये है 2 मोलर। 4 मोलर था ना ये, सॉरी 2 मोलर था, तो ये 1 मोलर। सो दिस इज 1 मोलर एंड दिस इज 0.2 मोलर। क्लियर, ये 0.2 मोलर एंड दिस इज 1 मोलर। तो क्या मैं इसको 0.2 मोल और 1 मोल भी बोल सकता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो 1 लीटर ही हो गया है। हाँ, बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसका जो KF1 दिया हुआ है इट इज 10⁻³ और KF2 भी 10⁻⁴। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता कि ये इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है या कोई एक दूसरे के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है, क्योंकि कंपेरेबल वैल्यूज है। बट ये जरूर बोल सकता हूँ कि वैल्यू 1000 से थोड़ी बड़ी लग रही है या 1000 के आसपास लग रही है, तो मैं इसको रिवर्सिबल ना मान के कंप्लीट रिएक्शन मान के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट रिएक्शन मान के सॉल्व कर देता हूँ, इरिवर्सिबली कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन। हाँ, तो क्या करा जाए सर? तो ऐसा करो कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, उसको खत्म कर दो, लेकिन खत्म करके क्या बताया था, 0 नहीं लिखना, x लिखना, ठीक है। और x बहुत छोटी वैल्यू है। ये खत्म हुआ तो ये कितना हुआ, ये हुआ बेटा 0.8, ठीक है। ये कितना हुआ, ये हुआ 0.2, ये हुआ 0.2, एक नॉर्मली इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिर ये 0.2 है। अब यहाँ पे आपके पास अमोनिया है, जो कि अभी अगर आप सोचें तो 0.8 है, अभी सोचे तो 0.8 है, बट अगेन ये 0.2 है ना, तो ये भी खत्म होगा और ये खत्म होके कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट फिनिश, तो ये बचेगा y। और ये 0.8 था, 0.2 फिर खत्म हुआ, तो ये कितना बचा, 0.6। सिंस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है तो ये भी 0.6, ये y हुआ, ये खत्म हुआ और ये खत्म होके हुआ 0.2। आई होप आपको ये पोर्शन समझ आया होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है, इस तरह के रिएक्शंस में। तो अब आप क्या करना चाहते हैं बेटा, आपको चाहिए, अच्छा यहाँ पे भी आपको इसे साइमल्टेनियस है तो y लिखना पड़ेगा। तो पहले इक्वेशन से आप देख सकते हो y अपॉन x इंटू 0.6, ये आपको मिल रहा है 10⁻3, 10⁻3। और दूसरे इक्वेशन में आपको मिल रहा है 0.2 अपॉन y इंटू 0.6 इज इक्वल टू 10⁻⁴, ये आपको मिल रहा है। एंड व्हाट वी नीड इज द वैल्यू ऑफ y। अरे y की वैल्यू के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है, हम तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दिस इज सिंपली 3, चलो ये कैलकुलेशन आसान था तो ये मैंने कर दिया है। यस, यू कैन गेट 3y into 10⁻⁴ is 1 and y is 1/3 into 10⁻⁻⁴। आई होप ये ऑप्शंस में होगा और इस तरह से आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो है शायद 3.33, 1/3 into 10⁻⁻⁵, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्लास में कराया हुआ सैंपल प्रॉब्लम है तो नहीं करना। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ MnS इन प्योर वाटर एज्यूमिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फाइड। हाँ, इसको खुद से पहले ट्राई कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन। तो देखते हैं, सॉल्युबिलिटी MnS बताना है। एज्यूमिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फाइड। तो एक काम यहाँ पे करते हैं, KSP वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻10 है, Ka1 Ka2 दिया हुआ है। चलो बढ़िया है, लेट अस सॉल्व दिस वन। तो यहाँ पे MnS मेरे पास है जिसकी KSP गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻10। उसके बाद H2S है क्योंकि सल्फाइड आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो इसका Ka1 दिया है 10⁻⁻7, इसका Ka2 दिया हुआ है 10⁻⁻14। तो ये हमने क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लिया और हमें सॉल्युबिलिटी बतानी है MnS की। ठीक है, तो क्या पढ़े थे हम कि सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है, लास्ट टॉपिक हमारा था। तो हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब भी हम हाइड्रोलिसिस कंसिडर करते हैं किसी एक आयन की। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ऐसा लिख रहे हैं कि MnS का KSP रिएक्शन लिखे, ठीक है, प्लस सल्फाइड। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखना। S2 माइनस की हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो ये बनेगा HS माइनस प्लस, अब ये आया OH माइनस, कुछ ऐसा। अब आप SH माइनस की भी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे और आप पाओगे H2S प्लस OH माइनस। अब देखो, बात ये है कि इसका K1 इतना, K2 इतनी है, और जब आप इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालोगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, KW/Ka, और यहाँ पे आप यूज करोगे Ka2। तो दिस इज KW/Ka2 विच इज 1, बट हियर KH इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 अपॉन K2 विच इज, सॉरी यहाँ पे K1 आएगा विच इज 10⁻⁻7, so it is 10⁻⁻7। तो कैन यू सी दैट दिस रिएक्शन इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस, बहुत छोटा ही है, ऑब्वियसली दिख रहा है। तो इस रिएक्शन से हमें कोई खास फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज वॉट वी नीड इज कि MnS इस तरह से टूटा है तो ये S है, ये S है, फिर ये S माइनस एक्स हुआ है मान लो, तो ये S माइनस एक्स हुआ है, ये x हुआ है, ये x हुआ है। इसके बाद फर्दर ये x माइनस वाई हुआ है जिसको आप अप्रोक्सीमेट तो x ही लिखोगे, और H2S जो है, हाँ वो y बना है मान सकता हूँ, और इसको भी आप अप्रोक्सीमेट x ही लिखोगे। तो अगर आपको H2S की जरूरत होती ना, तब आपको इस वाले इक्वेशन का यूज में आता, तब ये यूज में आता। अभी H2S का कोई नीड ही नहीं है यार, तो इसको छोड़ो, जस्ट इग्नोर दिस रिएक्शन एंड फोकस ऑन दिस वन। और अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, कैसे? हाँ, यू हैव दिस टू इक्वेशंस ना, S इंटू S माइनस एक्स इज इक्वल्स टू KSP विच इज दिस, और इधर से आपको क्या पता है, इधर से पता है आपको x² अपॉन S माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो नाउ इट इज क्वाइट सिंपल, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह कर लें, आप कैलकुलेट कर लें एंड कैलकुलेट एंड गेट द वैल्यू ऑफ S, वैल्यू ऑफ S आ जाएगा आंसर, आप वेरीफाई भी कर लेना बाद में, ठीक है, आ जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। सो देन चलो 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन बोल रहा है an amount of 0.1 moles of AgCl is added to 1 liter of water, and next the crystals of NaBr is added until 75% of AgCl is converted to AgBr। अच्छा, तो ये आपको पता है ना, प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन रिएक्शन हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं। क्या होता है कि अगर एक मोर इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन रहा है तो जो लेस इनसॉल्युबल होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली थोड़ी बड़ी रहती है।
लेकिन यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं जब सॉलिड वॉलिड भी आ जाता है रिएक्शन में, क्या करें सर। तो चलो देखते हैं ना। 0.1 मोल था और 75% वो कन्वर्ट हो गया है AgBr में। वाओ। सो इट शुड बी लाइक दिस, यू हैव AgCl एंड AgCl में आपने डाला है ब्रोमाइड, और ब्रोमाइड ने कन्वर्ट किया AgBr सॉलिड में, प्लस क्लोराइड आयन आपका फ्री हुआ। तो ये सॉलिड एंड दिस इज एक्वस, ऑब्वियसली दिस इज सॉलिड, दिस इज एक्वस। नाउ यू हैड दिस एज 0.1 मोल, ये आपके पास 0.1 मोल था और ये 75% फिनिश हो गया। मतलब अब ये 25% बचा है, मतलब 0.025 बचा हुआ है मोल, बट सॉलिड के मोल से कोई लेना देना तो है नहीं। एंड इसका अमाउंट अपने को निकालना है, इसका अमाउंट हमें निकालना है। और सिंस ये 75% खत्म हुआ है, आसान है क्वेश्चन, 75% ये इधर गया तो ये कितना बचा होगा, 75% होगा, ये इतना ही होगा 75% ऑफ दिस, यस ऑब्वियसली। एंड दिस इज क्वाइट सिंपल बिकॉज के इक्विलिब्रियम भी यहाँ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। के इक्विलिब्रियम is simply Cl minus upon Br minus and multiply Ag plus both sides, just multiply Ag plus above and below. So this is actually Ksp of AgCl upon Ksp of AgBr, and both Ksps are given in the question. So you have K equilibrium value, ठीक है, you have K equilibrium value and Cl minus upon Br minus is actually equal to K equilibrium. You have this value, you have this value as well, and you have to find this value. You can easily calculate now, you can easily calculate now. Okay, done. आगे देखते हैं कुछ और questions. Then solve the next question and let us take question number 10th. तो क्वेश्चन नंबर 10th लेते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है ये क्वेश्चन पढ़ के। आप खुद से पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट ion in a solution prepared by adding 0.1 mole of this HCl solution। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, के वैल्यूज दी हुई है, KSP वैल्यूज दी हुई है। तो जो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है वो ये है कि you have silver acetate CH3COOAg, you have silver acetate and H plus Cl minus is being added to this, HCl is added and we are getting CH3COOH along with AgCl। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर आप KSP वैल्यूज देखोगे ना तो ये आपको 10 रेज टू द पावर -10, 10 रेज टू द पावर -8, तो मोर इनसॉल्युबल चीज बन रही है। तो इससे भी समझ आ रहा है कि हो सकता है रिएक्शन कंप्लीटली इरिवर्सिबल हो, बट हमें उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी हम निकालेंगे। और ठीक है, ये वैल्यूज हमको तो मिल गई। अब एक काम करते हैं, ये भी 0.1 मोल दिया हुआ था, ये भी 0.1 मोलर है एंड दिस इज ऑल्सो 0.1 मोलर। तो ये 1 लीटर का ही सॉल्यूशन है तो इसको 0.1 मोल भी मान सकते हो अभी फिलहाल, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है कि इसकी के इक्विलिब्रियम लगेगी मुझे, तो उसकी के इक्विलिब्रियम क्या है अगर देखूं तो इसकी के इक्विलिब्रियम है CH3COOH अपॉन H प्लस Cl माइनस। लेकिन अब आपको ये समझ आना चाहिए कि इतने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज से आप के इक्विलिब्रियम निकाल तो नहीं पाओगे। तो एक काम करो, KSP वैल्यूज गिवन थी ना इसकी, सिल्वर एसिटेट की और AgCl की, तो KSP वैल्यूज अगर गिवन थी तो आप इसको ना उसके KSP के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करो। एसिटेट को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एसिटेट को मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर Ag प्लस को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, Ag प्लस को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये बन गया KSP ऑफ सिल्वर एसिटेट, हाँ, KSP ऑफ सिल्वर एसिटेट ACOAG लिख दे रहा हूँ। फिर इधर KSP ऑफ AgCl बन रहा है नीचे, ये देखो Ag प्लस Cl माइनस, और ये पोर्शन Ka बन रहा है, Ka बन रहा है एसिटिक एसिड का। हाँ, ये मजा आया।
अब वैल्यूज इसकी दी हुई थी 10 रेज टू द पावर -8, इसकी दी थी 10 रेज टू द पावर -10, इसकी 10 रेज टू द पावर -5। ये कितना आ रहा है? हाँ, 10 रेज टू द पावर ऑफ +7 आ रहा है। हाँ देख लो, तो ये रिएक्शन को मैं ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मान सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल मान सकते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा खत्म मान लेता हूं मैं, ये भी बहुत कम बचा है, और ये अप्रॉक्स 0.1 बन गया है। अब इसका यूज करके ना मैं एसिटिक एसिड निकाल लूंगा, इसको पकड़ो। तो ये दिस इज 10 रेज टू द पावर 7 इज इक्वल्स टू एसिटिक एसिड CH3COOH अपॉन H प्लस Cl माइनस दोनों ही x है, तो लेट इट बी x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो अपने को ये x स्क्वायर है, और दिस इज 10 रेज टू द पावर 7। अच्छा, एसिटिक एसिड तो पता है ना, 0.1 मोलर आ तो गया, ये तो 0.1 मोलर आ गया, तो इसकी जगह पे आप 0.1 मोलर, तो यहां से ना x निकल जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन 10 रेज टू द पावर 7 विच इज 10 रेज टू द पावर -8। तो x आ रहा है 10 रेज टू द पावर -4 मोलर, ये आ रहा है x, जो कि छोटा ही है, ठीक है, छोटा ही है ये, तो ये आ गया x। अब क्या करोगे? हो गया सर। अब एसिटेट आयन निकालना था, तो Ka तो मेंटेन्ड ही रहेगा, और Ka होता है CH3COO माइनस इंटू H प्लस अपॉन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये, मैं हाईली रेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि इस कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में दिख जाए। आया नहीं है अभी तक इस तरह के क्वेश्चन, बट बिल्कुल हाई चांसेस है। तो दिस इज 10 रेज टू द पावर, नहीं यार 7 थोड़े ना था, क्या था, Ka वैल्यू लिख रहे हो ना, Ka कितना था, 10 रेज टू द पावर -5, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसकी वैल्यू 10 रेज टू द पावर -4 है, इसकी वैल्यू 10 रेज टू द पावर -1, अपन ने देखा ना 0.1 आया था, तो यस यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर, यहाँ से एसिटेट आप निकाल सकते हो। आई होप अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, समझ में भी आया होगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस मैं रैंडमली सॉल्व करता हूँ, लेट अस सॉल्व सम मोर ऑफ इट। चलो एक ना इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, ये सब आप बना लोगे, ये बना लोगे, मिनिमम सॉल्युबिलिटी बतानी है, मैक्सिमम पीएच बताना है, बहुत इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देन आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। उसमें दिमाग लगाना खुद से ना, मैं ही बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों को परेशान करते हैं, ये मैंने देखा है, करने नहीं चाहिए, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है पता है, इतना कुछ लिखा हुआ रहता है ना कि समझ नहीं आता कि क्या यूज करें क्या नहीं करें। अरे क्या हो गया क्वेश्चन में, देखो पढ़ो। पहले अपने पास कॉपर अमोनियाकल सोल्यूशन है, और KCN डाला गया, तो ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया, और अभी भी साइनाइड इतना बचा हुआ है। तो पीएच बताना है। व्हेन द फाइनल सोल्यूशन इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड, और H2S इतना मेंटेन्ड है, प्रेसिपिटेशन ऑफ क्यूप्रस सल्फाइड को प्रिवेंट किया गया है, और फिर ये आपको डेटाज गिवन है ना। तो लेट अस ट्राई टू फिगर दिस क्वेश्चन आउट। देखो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे CuNH3 प्लस, इसमें साइनाइड डाला, तो ये पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, CuCN3 माइनस में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ अमोनिया वगैरह निकल गया होगा। तो ये था 0.1 मोलर, तो सपोज करो 1 लीटर का सॉल्यूशन है मान के, तो ये 0.1 मोल होगा। सो दिस इज 0.1 मोल, एंड ये पूरा खत्म हुआ, और ये जो है ये आपका 0.1 मोलर अब हो गया है, और हमने साइनाइड एक्सेस में डाला है, तो फाइनली साइनाइड भी 0.2 मोलर बचा हुआ है, ऐसा मान लो, ठीक है, 0.2 मोलर बचा हुआ है। नाउ 1 लीटर का सोल्यूशन है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ,
एंड देन मैक्सिमम पीएच बतानी है व्हेन फाइनल सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद H2S टू मेंटेन। देखो H2S को मेंटेन बताया है और इसके प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करना है। इसका क्या मतलब है? प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको KSP अचीव करना है, सैचुरेट करना है सॉल्यूशन को, ठीक है, सैचुरेट करना है सॉल्यूशन को। तो इसके लिए सबसे पहले अपने को ये समझ में आ रहा है कि Cu+1 क्यूप्रस सल्फाइड का KSP लिखो, तो दिस इनटू सल्फाइड ये आपको मिल रहा है KSP के बराबर। तो पीएच बताना है, तो यहां से अपने को ना सल्फाइड मिलेगा, क्योंकि कॉपर +1 हमको इसकी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट से मिल सकता है। यस, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट से मिल सकता है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट मतलब इस तरह से डिसोसिएशन कांस्टेंट को ही कहते हैं। ये दिस 3- dissociates as Cu plus Cn minus and 4 times like this. इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट तो इसको हम यही लिखेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है। So this is 10 raised to the power minus 15 whatever the value is given, but this is maintained as 0.2 molar। ठीक है, ये तो maintained है and this is 0.1 मोल। ये 0.1 मोल है, तो हम Cu+1 को x बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये बहुत ही छोटी वैल्यू दिख रही है। देखो, तो ये रिएक्शन को -x + x करने से कोई फायदा है नहीं, बहुत ही छोटी दिख रही है रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। तो इसको -x और यहाँ पे +x करके कोई मतलब नहीं है। जस्ट इग्नोरिंग दोस थिंग्स एंड कंसिडरिंग ओनली दीज टू, जस्ट इग्नोर दिस, इग्नोर दिस। सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ Cu+ फ्रॉम हियर। तो Cu+ यहाँ से आ जाएगा। आई होप अब आपको समझ आ गया हो कैसे निकलेगा भाई। 0.2 का पावर 4 इंटू Cu+ अपॉन 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 10 raised to the power -15। तो यहाँ से Cu+ आ गया। हाँ सर, Cu+ आ गया। अच्छा, हो गया बेटा, अब तो सॉल्व हो गया। Cu+ आ गया तो सल्फाइड भी पता चल गया, सल्फाइड भी पता चल गया, सल्फाइड भी आ गया। तो फाइनली आपके पास H2S का जो Ka ओवरऑल है वो भी मेंटेन रहेगा। वहां से आप H+ निकाल लीजिएगा, ठीक है, वहां से H+ निकाल लीजिएगा। बोलिए, तो लिख दे रहा हूं क्या है। H2S का Ka ओवरऑल दिया हुआ है सीधे, दैट इज Ka1 इंटू Ka2 करके दिया हुआ है, तो विच इज समथिंग लाइक S2 माइनस H+ का स्क्वायर अपॉन H2S इज इक्वल टू Ka ओवरऑल। You have this value, you have this value, you have to find this value। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देख कर लगता है अरे यार बहुत लेंथी है, क्या करेंगे इसमें, क्या नहीं करेंगे, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सब एक तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको मैं बोलूंगा बनाने की, खुद से कोशिश करो। अब देखो, ये 17th क्वेश्चन, वीक ट्राइप्रोटिक। अब इसका अमाउंट निकालना है। ये हमने अपने सब एकदम एग्जैक्टली इसी चीज़ को हमने वहाँ किया हुआ है अपने इलस्ट्रेशंस में, कॉपी में, तो आप वो देख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं आप, ठीक है। देन यहाँ पे चलो टाइट्रेशन आया, तो एक दो क्वेश्चन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड टाइट्रेटेड विद बेस, दिस इक्विवेलेंट पॉइंट वाज रीच्ड when this much has been added. Now 20 ml of this were added to the titrated solution. The pH was found to be this. The pH, what will the pH of the solution obtained by mixing this much NaOH and 20 ml of 0.2 molar HA? अच्छा, तो ऊपर वाले यूज क्या करा जाए उसका, चलो देखते हैं ना। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि शुरू में हमने वीक एसिड लिया HA और उसको टाइट्रेट किया है, HA को टाइट्रेट किया NaOH के साथ, ठीक है। तो HA टाइट्रेटेड विद NaOH, तो वीक एसिड है, तो आपका जो इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, उस इक्विवेलेंट पॉइंट में वी विल हैव व्हाट, A minus Na+, which will undergo anionic hydrolysis। ये एनाइनिक हाइड्रोलिसिस करेगा और पीएच को जो सॉल्यूशन की है उसे ये बेसिक बना देगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आती है,
सॉल्यूशन के पीएच को बेसिक बना देगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो बेसिक बना देगा। फिर क्या बोला जा रहा है, when 40 ml of 0.1 molar NaOH has been added, तब इक्विवेलेंट पॉइंट आया है। अच्छा, तो मतलब इसका जो रिएक्शन है 40 ml of 0.1 मोलर, मतलब ये 4 मिलीमोल ऐड किया गया है। तो ये जो बना है ये भी 4 मिलीमोल बना है, ठीक है। ये 4 मिलीमोल आपके पास A माइनस है। And now 20 ml of 0.1 molar HCl added to the titrated solution। अच्छा, अब इसमें HCl भी डाला जा रहा है। देखो शुरू वाले का वॉल्यूम पता नहीं है, ये दिक्कत वाली बात लग रही है। आगे देखते हैं, फिर देखो कुछ मिलता है तो 20 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl को ऐड किया गया टू दी टाइट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब ये सॉल्यूशन जिसमें अपने पास ये A माइनस Na प्लस है, तो ऐसा कुछ होगा, A माइनस विल रिएक्ट विथ H प्लस फॉर्मिंग HA। ये तो ऐसा ही होगा, A माइनस H प्लस के साथ एकदम इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये अपने पास है 4 मिलीमोल्स, ये 4 मिलीमोल्स है, क्योंकि ये 4 मिलीमोल डाला आपने, तो ये भी 4 मिलीमोल के साथ रिएक्शन हुआ होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट पॉइंट हमने अचीव किया है। तो ये 4 मिलीमोल है, कोई दिक्कत नहीं। H प्लस डाला है हमने 2 मिलीमोल, ठीक है, 2 मिलीमोल हमने H प्लस डाला है, तो इससे HA बना है। तो ये HA, ये बचा बेटा 2 मिलीमोल, इरिवर्सिबल ले जाओ, ये खत्म मानो, और ये बना 2 मिलीमोल। ओके, तो ये 2 मिलीमोल 2 मिलीमोल दोनों आ गए। तो pH was found to be 5। अच्छा, ये बफर का pH दे दिया है, तो इससे हम HA का pKa बता पाएंगे। और दोनों सेम है, तो हेंडरसन इक्वेशन लगाओ, तो pH इज इक्वल्स टू, क्या बोलोगे, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड विच इज 1। तो pH इज इक्वल्स टू pKa। तो एक्चुअली हमें इतनी मशक्कत करके ये पता चला है कि जो pKa है ऑफ HA, इट इज नथिंग बट 5, ये पता चला है, ठीक है। Now what will the pH of the solution obtained by mixing 20 ml? अब देखो यहाँ वॉल्यूम दिया, अब ये टाइट्रेशन भूल जाओ, अब ये नया केस आ गया कि 20 ml ऑफ दिस एंड 20 ml ऑफ दिस, इसको अगर टाइट्रेट करेंगे तो pH क्या होगा। चलो, तो अब क्वेश्चन बस यहां से समझो, और क्वेश्चन ऐसा है कि ये दिया हुआ है और pKa दिया हुआ है 5। तो सिंपली आपके पास ये सॉल्ट बन रहा होगा, दिख रहा है, सॉल्ट बन रहा होगा, A माइनस Na प्लस, ये सॉल्ट बन रहा होगा, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या आ गई, इसका आप देख सकते हो, दिस इज 2 मिलीमोल, सॉरी 4 मिलीमोल, 4 मिलीमोल ये है, एंड दिस इज ऑल्सो 4 मिलीमोल। तो जो सॉल्ट बनेगा ये भी बनेगा 4 मिलीमोल, बट जो वॉल्यूम है वो है 40 ml, तो दिस इज 40 ml। तो यहाँ से समझ में आ रहा है दिस इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन इसकी ये है। तो पीएच का फॉर्मूला लगा दो बेटा डायरेक्ट, कुछ भी नहीं बचा। पीएच ऑफ एनाइनिक हाइड्रोलिसिस होगा, तो पीएच इज व्हाट, 7 प्लस हाफ pKa प्लस log C, यही था ना फॉर्मूला, pKa प्लस log C, हाँ यही तो था। So just find it out now. 7 plus half pKa is 5 plus log C, and log C will be log 10 raised to the power minus 1, which is minus 1. So this is 7 plus half into 4, which is 2, and answer should be 9. तो आंसर इज 9, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ठीक क्वेश्चन था, एडवांस में भी दिख सकता है, इससे भी हल्के हल्के क्वेश्चन एडवांस में आए हुए दिख सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ और। अब देखो ये, अब ना जो चीज़ें हैं वो रिपीट टाइप्स हो रही हैं, अब जो चीज़ें हैं वो रिपीट टाइप्स हो रही हैं, अब आपको बनने लगेंगी चीज़ें, आई एम प्रेटी मच श्योर अबाउट इट। फॉर ट्राइप्रोटिक एसिड, ये तो फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया यार, सॉरी, ये क्वेश्चन तो फिर रिपीटेड है, ठीक है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, जस्ट इग्नोर।
थोड़ा बहुत और देखते हैं यार इस तरह के क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड, ये बफर के क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, बफर के क्वेश्चन है। फिर थोड़े थियोरेटिकल आ रहे हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये भी क्लास में कराया हुआ इलस्ट्रेशन ही है, ये भी थियोरेटिकल है, इजीली समझ आएगा आपको। नो हाइड्रोलिसिस, चलो ये शायद मोर देन वन करेक्ट टाइप लग रहा है, इसको देखें क्या करके, दो चार चीज़ों का कंसंट्रेशन बताना है। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 33 ऑल्सो। So upon mixing this and this, assume no hydrolysis of any ion, we have to find nitrate and, अरे आसान है यार, करा हुआ है, चलो देख लेते हैं फिर। तो आपके पास ये देखो, ये इक्विलिब्रियम है, AgCN होल ट्वाइस का फॉर्मेशन, ऐसे लिख देता हूँ इसको, Ag प्लस CN माइनस 2 AgCN होल ट्वाइस माइनस का फॉर्मेशन, वैल्यू काफी बड़ी दी हुई है, 10⁻+18। अच्छा, अब आपको बोला गया इक्वल वॉल्यूम 0.02 एंड 0.16, ठीक है, तो कंसंट्रेशन आधी आधी कर देते हैं। 0.02 है सिल्वर, 0.01 हो गया मिलाया गया तो, और ये आपके पास है कितना दिया होता, 0.16, तो 0.08 हो गया, यही है ना, नहीं क्या था, 0.16 एंड 0.02, तो दिस इज 0.08 एंड दिस इज 0.01। तो इक्वल वॉल्यूम्स हमने इनके मिलाए, एंड देन हमने ये देखना है कि कौन सा आयन कितना बचा होगा। आसान है यार, कर लो। तो अभी देखो आप कि यहाँ पर ये जो है तुम्हारा लिमिटिंग है, दिख रहा है, ये तुम्हारा लिमिटिंग है, तो ये लिमिटिंग है, तो ये खत्म करके बोलोगे आप ये बचा कितना, x। अच्छा, और ये कितना हो गया, अब ये एक का डबल यूज होता है, तो 0.01 अगर ये यूज हुआ होगा तो ये 0.02 यूज होगा, तो बचेगा कितना, 0.06 के लगभग बचेगा, और ये बनेगा 0.01, तो 0.01 ये बना, अरे आसान ही तो हो गया ये, तो 0.01 अपॉन के एफ की वैल्यू में डाल रहा हूँ, 0.06 का स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 10⁻18, तो यहाँ से x आ जाएगा तो Ag प्लस आएगा, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ये बात समझ लेना, बहुत ही छोटी वैल्यू आएगी, इतनी बड़ी KF है ना, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ से Ag प्लस निकाल लो, साइनाइड 0.06 है, वो तो दिख ही रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि साइनाइड 0.06, ये तो दिख ही रहा है। Ag प्लस पूछा है क्या, Ag प्लस नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। देखो नाइट्रेट और ये पूछा है, ये तो इतना ही रहेगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट डाले और नाइट्रेट तो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। फिर पोटेशियम साइनाइड है, तो पोटेशियम आयंस भी कुछ पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं, बस दोनों की कंसंट्रेशन आधी आधी होगी, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। और AgCN होल ट्वाइस, Ag प्लस तो पूछा ही नहीं है इसने, और आसान हो गया, तो ये 0.01 है, जी हाँ ये भी 0.01 है, आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, सिंगल करेक्ट ही था। तो ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करिएगा आप इनको सॉल्व करें, और PDF यहाँ से डाउनलोड करिए, और भी अच्छे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन चाहिए तो रियल जेईई एडवांस सीरीज हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, आप उसके क्वेश्चन ज़रूर करें। और इस तरह से हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम ख़त्म होता हुआ, तो आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पूरा खत्म किया, केमिकल इक्विलिब्रियम भी खत्म। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। और अगर PYQs में प्रॉब्लम आ रही है तो PYQs में पब्लिकली अलग से करा दूंगा एक बार, ठीक है। तो PYQs आसान ही है, इससे काफ़ी आसान PYQs है, तो PYQs हम पब्लिकली एक वीडियो हो सके तो बना देंगे, जिसमें अपन उसको देख लेंगे एग्जाम के समय, ठीक है। और वो खुद से ट्राई करो यार, मैं सब करा दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो अब हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की भी 4-5 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, वो भी आपके लिए जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको भी अवेल करिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।